नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं। सागर में जैन समाज दो फाड़ है और पत्रकांड का ये मामला गरमाया है। पत्रकांड में मुनि महाराज ने बिना किसी का नाम लिए शायद एक बहुत बड़े साधु पर आरोप लगा दिए। पत्रकांड में भगवान तुल्य जैनों के आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में गलत चीजें लिखी गई थी। देखिए इस रिपोर्ट में और समझने की कोशिश करें कि कौन है वो हिम्मू जैन के पीछे, जिन्हें मुनि जी ने बिना नाम लिए उस साधु पर आरोप लगाए। देखिए इस खास रिपोर्ट को सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। मध्य प्रदेश के सागर में जैन समाज दो फाड़ हो चला है। एक तरफ चतुर्मास ग्रुप है तो दूसरी तरफ सकल दिगंबर समूह है, जो समाधिष्ठ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को ही सब कुछ मानता है। अब परम पूज्य निर्यापक श्री 108 योग सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज ने पत्रकांड में एक अहम खुलासा किया है और निर्भीक सागर जी महाराज ने बिना किसी साधु का नाम लिए बेहद गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका कहना है कि मेरे भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज के इस पत्रकांड में आंसू आ गए थे। वजह थी जब उन्हें मालूम चला कि कोई अपना अंग ही बगावत कर रहा है तो वो दुखी हो गए और उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया था कि अब इस जमाने में हमें नहीं रहना है, और वो ठीक 1 साल बाद समाधिष्ठ हो गए। ये पत्र आपने पढ़े होंगे, किस तरह की बात, किसके लिए लिखा गया है, सब कुछ बारे में शायद आपने क्या पढ़े थे? पढ़े होंगे। तो मूल रूप से ज्येष्ठ मुनिराज के बारे में बोला, जो नवाचार आचार्य समय सागर जी ने निर्यापक श्रवण योग सागर जी और आचार्य महाराज तक को नहीं छोड़ा। माने हम सभी जीवन परिकल्पना करते हैं कि भगवान है, हम सिर्फ उनके कारण आए। आपने अगर हमारा पूर्व का वक्तव्य सुना होगा, हमारे दिल में इस चीज का मजाक था। हम जब सिरपुर पहुंचे, हमारा चातुर्मास हम का बनाते हैं कुछ समय के बाद में। देवी नगर चातुर्मास था, हमें बुलाया गया कि आप सब लोग 5 मुनिराज थे, बिहार कीजिए दीवानी के पश्चात दोष पे। जबलपुर तक के संकेत थे, जबलपुर नहीं पहुंच पाए, नागपुर तक के संकेत पहुंच गए उनको कि नागपुर तक पहुंचे। नागपुर नहीं पहुंच पाए तो संकेत पहुंच गया हम लोगों को कि आप सिरपुर आइए महाराष्ट्र, वहाँ गुरु महाराज थे। तो गुरु महाराज बड़े इस चीज़ को लेकर बहुत दुखी थे और हम उनसे बोला करते थे कि भगवान सब लोगों का ध्येय है, उद्देश्य है, लक्ष्य है मोक्ष जाने का, स्वर्ग जाने का। हमने इस उद्देश्य से दीक्षा नहीं ली। ये बाना जो हमने पहना है दिगंबर का, आपने हमें दिया है ये स्वरूप। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम आपकी चरणों की रज पाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम उनके पास रहे, क्योंकि उसी समय यहाँ उस अभियुक्त को अरेस्ट किया गया। रवि यहाँ तो पकड़ा गया, उसके पास पत्र पकड़े गए, तब उसने भी बयान दिए अपने। ये हिम्मू करके था ललितपुर का, तो उसने ध्यान दिए कि हम किनके निर्देशन में, किनके मार्गदर्शन में सब काम करते हैं। तो वो वाक्य आपको बताना चाहते हैं, बड़ा गंभीर है। उस चीज पे लोगों ने अंगुली भी उठाई कि साधु रोते नहीं है, मुनि रोते नहीं है, लेकिन उनके दर्द की वेदना थी। जैसे किसी माँ के 10 पुत्र हैं, अगर एक बेटा भटक जाए तो उसको रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं। जैनिज्म में, जैन दर्शन में स्थितिकरण शब्द को कि उसको अपने पद पर स्थिर रखना, स्थितिकरण शब्द कहते हैं। वो विचलित होगा, उसको स्थिर करना।
गुरु महाराज को सब पता चल गया था कि ये व्यक्ति है और इनके द्वारा ये सब कार्य हो रहा है। लेकिन गुरु महाराज ने बोला किसी साधु का नाम नहीं आना चाहिए यहाँ FIR। अगर वो साधु का नाम आ जाता तो आज स्थिति देखने सुनने नहीं मिलती हम लोगों को। उनका उद्देश्य था दिगंबर तो बदनाम ना हो जाए, लज्जित ना हो जाए दिगंबर। ये यथाजात चिन्हित है, भगवान का स्वरूप है ये बदनाम ना हो जाए। उद्देश्य सिर्फ एक था, लेकिन उसका नाजायज फायदा उठाया। ये कटु सत्य है। गुरु जी के प्रति इतना असभ्य भाषा का उपयोग हुआ, वो सब आपने बड़ा सुना समझा। ऐसा कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता जिस अपने आप ने ऐसा किया। और हम जान कर के भी अनजान बने थे, हमें उन्होंने बता दिया था, क्योंकि वो हमें समझा रहे थे कि देखो तुम्हें अन्यत्र विहार करना है, अब बहुत हो गया, हम सहन नहीं कर पाएंगे। हमने उस वीडियो, उस 22-23 मिनट के वार्तालाप में जो वक्तव्य दिया, वो चीज़ हमने इंगित की है कि गुरु जी की जब आंखों में आंसू है, बहुत हो गया, चलो छोड़ के इस दुनिया को। पिछले कुछ दिनों से आपके समाज में आपके अनुयायी हैं, दो पक्ष चल रहे हैं और मामले पुलिस तक पहुंच रहे बार बार। तो ये क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं के द्वारा विसंगति है मूल कारण। और जो उनको प्राथमिक रूप से प्रयास करना चाहिए कि अपने गुरु के बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो हमारा पहले एक नैतिक कर्तव्य हुआ करता है कि गुरु के बारे में अगर कोई व्यक्ति गलत बात करता है तो उस बात को उसको समझाना चाहिए, ना कि उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। बल्कि जो जिनके माध्यम से ये किया गया बहुत सीनियर पर्सन है, हम तो उनके सामने बच्चे हैं, चिर दीक्षित मुनिराज है, तो वो थोड़ी सी इस चीज़ का थोड़ा सा दिल में लगता है कि अगर ऐसा प्रयास अगर धर्म गुरु नहीं करेंगे, सीनियर पर्सन नहीं करेंगे तो बच्चों का खेल नहीं है। और सामाजिक जो बंधु हैं उनको तो आप जिस राह पे जिस मोड़ पे ले जाओगे तो वो तो चले जाएंगे, सब सरल परिणाम है। मूल बात यह है कि आप उनको जैसा ढालना, जैसे कच्ची मिट्टी का घड़ा है, कोई जिस जैसा आप स्वरूप दोगे वो उस रूप निर्मित हो जाएगा, उसका आकार। कहीं ना कहीं मिस्टेक उनकी भी है। और ये चीज़ विगत 15-16 महीनों में गुरु जी के जाने के पश्चात ज़्यादा देखने मिल गई। गुरु जी के सामने तो सब नतमस्तक रहते थे, क्योंकि वो जगत में उनका एक अपना एक अलग स्थान था। सभी व्यक्ति उनको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। लेकिन उनके जाने के पश्चात सबके हौसले बुलंद हैं। अच्छा, क्या उद्देश्य रहा हुआ है लोगों का इस तरह की दुर्घटना सामने आने का? जहाँ तक हम ऐसा मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी योजना या उनकी उत्कंठा या अभिलाषा सर्वोच्च स्थान तक पहुँचने की रही होगी। सर्वोच्च स्थान से लेके एक उस स्थान का एक क्राइटेरिया है मूल रूप से कि किस व्यक्ति को उस पद पे आसीन करें। जी, जैसे प्राइम मिनिस्टर सब नहीं बन सकते। जी, धर्मगुरु प्रमुख होते हैं, उनका एक अपना एक अलग क्राइटेरिया हुआ करता है। तो उस चीज को लेके भी बहुत ऊहापोह रहा उनका अंतरंग से। हम ऐसा पर्सनली मानते हैं, क्योंकि उनके दिल में ऐसे ख्यालात आना नहीं थे। जो गुरुजी की उपस्थिति में उनका सम्मान करते थे गुरुजी का, गुरुजी की अनुपस्थिति में उनके प्रति ऐसे भाव रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी द्वेषपूर्ण भावना है। क्या आप स्पष्ट नाम लेंगे कौन है ये लोग? आप सब समझते हैं, सारा
यहाँ शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सागर शहर में कि जो समझता नहीं हो इस चीज को कि वो व्यक्ति कौन है। वो समझदार होके भी ना समझ बन रहे हैं। साधु का एक क्राइटेरिया हुआ करता है कि वह अपने अंदर की भावना को संकुचित करे। जैसे कछुआ हुआ करता है तो उसको एक कछुए को माने साधु को ऐसी परिकल्पना दी जाती है कि जैसे कछुआ अपने आप को संकुचित कर लेता है, ऐसे साधु अपने आप को संकुचित कर लेता है। उनको बाहर प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य है आत्म कल्याण करना, जगत का कल्याण करना, श्रावकों का मीस मानव का कल्याण करना, बात अहिंसा की करना, ना कि हिंसा की करना, भाषा न पीतली बोलना, शब्दाचार ऐसा रहे जो किसी को कटुता लेके ना रहे। मूल बात ये रहती थी, लेकिन वो चीज आज के पैमाने बदल गई। देश काल परिस्थिति के अनुसार भी बोले अपन। अगर ये स्थितियां नहीं बदलती, यही चलता रहता तो क्या होगा आगे जाके? गलत है, कहीं ना कहीं इस पे लगाम लगना चाहिए। हाँ। अपने यहाँ बुंदेलखंडी कहावत है, जब बैल आवारा हो जाता तो उसको नखेल लगाई जाती है। बुंदेलखंडी कहावत। जी 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 जी। ये थोड़ा सा कड़वा सत्य है, लेकिन अटल सत्य है, स्वीकार करना पड़ेगा। देखो गीता में जो कर्म सिद्धांत बताए हैं वो सेम कर्म सिद्धांत जैन दर्शन में भी है। इसके दौरान जब जिंतूर में थे, लगभग 9-9.5 माह का प्रवास रहा, तब हमने उनसे लगभग 3 बार बात की। हम दिल से चाहते थे उनको, आज भी चाहते हैं दिल से। हमारी चाहने में कोई कमी नहीं है, हमारा उनके प्रति आज भी सम्मान है, क्योंकि वो चिर दीक्षित हैं। उनके प्रति आज भी हम आदर करते हैं। और उस बात के दौरान जब उनको चातुर्मास के लिए संकेत मिले तो हमें बड़ी खुशी हुई। हम 6 मुनिराज थे तो बड़े हर्षित हुए हम लोग वहाँ पे। और उसी समय से लगभग आज के लगभग 2 साल होने को है, कंटिन्यू प्रेयर रहती है हमारी कि भगवान कोई व्यक्ति, हम सोचते हैं इतना क्षीण शरीर है, अगर एक दिन भी मुनि बन जाए तो अपने आप में दुर्लभ है, 1 साल बन जाए तो दुर्लभ है। वो तो 40 वर्ष से दीक्षित मुनि हैं, उनके व्रत स्थिर रहें। साथ में भगवान से बोलते हैं, भगवान इतनी शक्ति सामर्थ्य उनको देना, सद्बुद्धि देना कि हमें गुरु से दगा नहीं करना। गुरु से दगा करने वाला व्यक्ति असमाधि का कारण है, असमाधि का कारण है, कभी फलीभूत नहीं हो सकती। कई जन्म उसके बिगड़ जाएंगे, कई जन्म। कितना बचोगे आप कर्म सिद्धांत के अनुसार? आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे उस कर्म सिद्धांत के अनुसार, क्योंकि मीटर जब चालू हुआ है, रीडिंग हो रही है, भुगतान करना पड़ेगा आपको रीडिंग के अनुसार। आज भी प्रभु से हमने सुबह भी प्रेयर की, शाम को भी प्रेयर करेंगे, भगवान वो उनको सद्बुद्धि मिले, वो स्वयं बोले मुझसे गलती हुई है। और जो जैन दर्शन में हमने बात रखी आपके सामने, स्थिति कर रही है, वो बन सकता है। ऐसी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो क्या उसके सुधार की बात नहीं की जाए? बिल्कुल की जानी चाहिए, जरूर की जाना चाहिए। हमारी मंगल भावना थी, है और रहेगी उसके कल्याण की। यह बड़ा राज है जहाँ पत्रकांड में आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ योग सागर जी महाराज और वर्तमान में आचार्य की पदवी लिए समय सागर जी महाराज के बारे में बहुत गंदी बातचीत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। उसी को लेकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज दुखी हो गए थे। निर्भीक सागर जी महाराज ने बड़ी निर्भीकता से सारे खुलासे कर दिए। वहीं सागर में चतुर्मास हुआ
और इसी पत्रकांड के आरोपी हिम्मू जैन को सम्मानित किया गया, तो क्यों खामोश रहा जैन समाज? यह बड़ा सवाल है, यह बड़ी बात है। जिस गुरु आचार्य विद्यासागर जी ने इस समाज को अपनी त्याग तपस्या के 55 साल दे दिए, वो क्या लेकर गए? उनका क्या कसूर है? यह तमाम सवाल उठे हैं और उठना भी चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैन समाज के इकलौते संत हैं जिन्हें हिंदुस्तान की धरती पर सभी समाज के लोग प्रणाम करते रहे। उनके भाव बेहद सरल और अच्छे रहे। निर्भीक सागर मुनि जी ने दिल खोलकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया है। वो कहते हैं जो अपने गुरु से दगा करता है उसको परमात्मा कभी माफ नहीं करता। वो अंत में बुंदेलखंड स्टाइल में बोले हैं कि अगर सांड को नकेल कसने की जरूरत आए तो उसे नकेल कसना चाहिए। वो कहते हैं वो सारी बातें जो हम बता रहे हैं वो जैन समाज समझता भी है, जानता भी है। और एक बात और, यह आरोप भी है कि भाग्योदय का विशाल मंदिर बन रहा है। चतुर्मास जब होते हैं तो मंदिरों की आधारशिला रखी जाती है और उसी से चंदा एकत्रित होता है, बोली लगाई जाती है। लेकिन इस दफा इस भाग्योदय मंदिर जो जैन समाज का सबसे विशाल मंदिर बन रहा है उसमें चतुर्मास से एक ढेला भी नहीं दिया गया। जैन समाज अहिंसा पर विश्वास करता है। निर्भीक सागर जी महाराज जिस अंदाज में बोले हैं उससे लगा है कि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को जब 2022 में पत्रकांड से यह पता चला कि उनका कोई अपना ही अंग फड़क रहा है तो वो दुखी हो गए, विचलित हो गए। उन्हें लगा कि जब अपने ही हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो क्या किया जाए। आंख में उनके आंसू आए और उसी दिन उन्होंने तय कर लिया कि हमारा दुनिया से अलविदा होने का वक्त आ गया। और जैन समाज के लोग जानते हैं, उन्होंने धीरे धीरे दुनिया से जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और वो चले गए। यह विचार बड़ी निर्भीकता से निर्भीक सागर जी महाराज ने दिए, जबकि योग सागर जी महाराज सारी बातें कहने से बचते रहे। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि साधु की धरोहर ही संयम है, उसे वो छोड़ नहीं सकते। वो अपने आचार्य विद्यासागर जी की दी हुई शिक्षा पर जिंदगी भर कायम रहेंगे। तो ये सवाल बिल्कुल लाजमी है, सागर की धरती से ये पत्रकांड का उजागर हुआ, क्या उसी से दुखी हुए थे विद्यासागर जी महाराज और इस जमाने को छोड़कर चले गए? अब निर्भीक सागर जी महाराज अगर ऐसा कह रहे हैं तो सागर का जैन समाज क्या कहता है, चला कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सजल मोबाइल 0% ब्याज पर मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समस्त कंपनियों के मोबाइल एवं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर थोक रेट पर उपलब्ध। पता सरस्वती मंदिर के पास, बड़ा बाजार, सागर।